देवता हमेशा पैदा नहीं होते, कभी कभार उन्हें बनाया जाता है। बैटमैन, नॉलेज का देवता। कच्ची मिट्टी में जान फूकी जाती है, उसको किस्मत दी जाती है, उसे दिव्य शक्ति छूती है। सुपरमैन, ताकत का देवता। यही कहानी बताई जाती थी बच्चों को। पर एक और कहानी थी एक औरत की। वो थी थीव्स की रानी इनो। एक रात एक रहस्यमय तूफान के समय इनो की बहन ने एक लड़के को जन्म दिया, पर वो उस लड़के को नहीं पाल सकती थी। इसीलिए इनो ने उस लड़के को अपनाया। फ्लैश, मौत का देवता। पर जो बात इनो को नहीं पता थी वो ये थी कि वो बेटा ज़्यूस का था। जब हेरा को उस लड़के और अपने पति के धोखे के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गई। शज़ैम, देवताओं का देवता। हेरा ने इनो से बदला लिया उस लड़के को पालने के लिए। पहले उसने इनो के पति को पागल कर दिया, इतना पागल कि उसने अपनी जान ले ली। फिर हेरा ने इनो के अंदर वो पागलपन डाला। ग्रीन लैंटर्न, रोशनी का देवता। हेरा के पागलपन में अंधी इनो ने अपने बेटे को एक हांडी में उबाल दिया। जब उसका पागलपन हटा तो इनो अपने काम से इतने डर से भर गई कि उसने अपने बेटे को उठाया और उसको लेकर एक चट्टान से समुद्र में कूद गई। इनो को मर जाना चाहिए था, पर वो मरी नहीं। लेक्स लूथर, अपोकलिप्स का देवता। अपने बेटे के प्रति दया दिखाने के लिए ज़्यूस ने इनो और उसके बेटे को समुद्र के देवता में बदल दिया। इनो ने अपनी ताकत का अच्छा इस्तेमाल किया। उसके बिना ओडिसिस कभी समुद्र पार नहीं कर पाते। मतलब इनो के बिना कोई ओडिसी नहीं होती। डार्क साइड की मौत के बाद मेरे कुछ दोस्तों को देवता बनाया गया। नए देवताओं का जन्म हुआ। एक और महान ओडिसी सामने आई और हमारे सामने एक और समुद्र है पार करने के लिए। जस्टिस लीग स्कॉट के साथ डार्क साइड के लोगों से टक्कर लेने को आगे बढ़ती है। कैलीबैग डायना की शील्ड पर जोरदार मुक्का मारकर कहता है कि वो कहाँ है अमेज़न, एंटी मॉनिटर कहाँ है। दूसरी तरफ लशीना जेसिका के सामने आकर उससे कहती है कि तुम एक ग्रीन लैंटर्न की तरह लग रही हो। मैंने बहुत सारे ग्रीन लैंटर्न्स को मारा है। पावर रिंग से आवाज आती है कि मैं ग्रीन लैंटर्न नहीं हूँ। जेसिका कहती है कि तुम परेशानी हो वॉल्थूम, जिस पे रिंग से आवाज आती है और मुझे तुम पर दया आ रही है जेसिका। तुमने रिंग को ऐसे पहना है जैसे कोई डरा हुआ बच्चा पहनता है। इस रिंग को कोई अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है तो वो मैं हूँ। जेसिका कहती है कि जाने दो, जिस पे रिंग से आवाज आती है कि नहीं, और अगले ही पल जेसिका रिंग से लशीना पर अटैक करती है, जिस पे रिंग में से फिर से आवाज आती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम दोनों मारे जाएंगे। दूसरी तरफ स्टीव स्कॉट और साइबॉर्ग कैंटो और स्टेपनवुल्फ की तरफ बढ़ते हैं। साइबॉर्ग कहता है कि अगर हम सींग और चमकते हुए कुल्हाड़ी वाले और चक्कू वाले के बीच किसी को चुन रहे हैं तो मैं चक्कू वाले को चुनना चाहूंगा। जिस पे स्कॉट कैंटो की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे साइबॉर्ग, कैंटो इनमें सबसे बुरा है और सच कहूं तो वो मेरी परेशानी है, उसका मेरा पुराना हिसाब है। कैंटो स्कॉट की तरफ अपनी नाइफ को फेंकता हुआ कहता है कि हिसाब तो है, तुमने मुझे बहुत चिंता दी है न्यू जेनेसिस के स्कॉट, तुम एक चालाक गुलाम हो, वो जो समय दर समय भागता रहा। मुझे जलन होती है तुमसे। मैं जब जब भागा तब तब पकड़ा गया, मुझे बंद करके रखा गया जीवन भर सेवा करने के लिए, डार्क साइड के लिए। पिंग। तभी कैंटो की नाइफ स्कॉट पर कई सारे कट्स लगाते हुए उसके कमर पर जा लगती है। स्कॉट के गिरते ही कैंटो उसके करीब जाता हुआ बोलता है कि तुम मेरे रिकॉर्ड पर एक धब्बा हो, वो धब्बा जिसे मैं साफ करने वाला हूँ। तभी उन दोनों के बीच एक बूम ट्यूब खुलता है, बूम, और उन दोनों के सामने होती है बिग बार्डा, जो कि स्कॉट को देखकर बोलती है तो तुम यहाँ हो। कैंटो अपनी नाइफ के साथ बार्डा की तरफ बढ़ता है, ये बोलते हुए कि ओह बिग बार्डा, मैं देख सकता हूँ कि फ्यूरी से निकाली हुई अब फिर से अपनी शक्ल दिखाने आई है। तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। तुम्हारे प्रेमी के शरीर के हिस्से इस बैटल ग्राउंड पर दिखने वाले हैं। मैं इन्हें तुम्हें खिलाऊंगा एक बढ़िया वाइन के साथ। बार्डा अपनी स्टिक उठाती है और बोलती है कि ये लो, ये पियो। और जैसे ही बार्डा की स्टिक कैंटो को टच करती है आवाज आती है पिंग, और अगले ही पल बूम ट्यूब की आवाज आती है और कैंटो को एक जोरदार झटका लगता है। स्टीव ट्रेवर ये देखकर हैरान था। स्कॉट अपने मदर बॉक्स को सबके कॉम लिंक से पैच करने को कहता है। तब स्टीव पूछता है कि ये भला क्या है, जिसपे स्कॉट स्माइल करते हुए बताता है कि स्टीव ट्रेवर, वो मेरी वाइफ है। और तभी बार्डा कैंटो की बैंड बजा के स्टेपनवुल्फ को ढेर करती है। फिर वो बढ़ती है कैलीबैग की तरफ। स्कॉट बार्डा को आवाज लगाता है, आगे ये बोलते हुए कि मेरी जान, मैंने तुम्हें इन सब से दूर रहने को कहा था। जिसपे बार्डा कैलीबैग को उठाते हुए बोलती है कि हमें अभी अपने हनीमून पर होना चाहिए था स्कॉट, और मैं ये तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती थी। और अगले ही पल बार्डा कैलीबैग को फेंक देती है। स्कॉट बार्डा को समझाता है कि हम एक साथ नहीं दिख सकते, अगर ग्रैनी को पता चला तो वो और फ्यूरीज हमारे। पर तभी बार्डा स्कॉट को किस कर लेती है। स्टीव और डायना अपना अपना मुंह फेर लेते हैं। बार्डा फिर स्कॉट से कहती है कि उनसे जो हो सके वो करने दो। तभी पीछे से आवाज आती है कि हम बिल्कुल करेंगे बार्डा। तब घायल पड़े डार्क साइड के लोग उसकी बॉडी के पास खड़े थे, जिनमें लशीना बोलती
बोलती है कि डार्क साइड बेशक मर गए हैं पर हम नहीं, उनके लिए, डार्क साइड के लिए। जिसपे बारडा लीग के साथ खड़े होकर बोलती है पर क्यों, महान अंधकार मर चुके हैं, ये सब खत्म होने दो लशीना, कम से कम हमारे बीच तो होने ही दो। जाके ग्रैनी और बाकी फ्यूरीज को कह दो कि मैं सब कुछ साफ चाहती हूँ, तुम स्कॉट और मुझे भूल जाओ और हम भी यही करेंगे। लशीना अपने हथियार तैयार करते हुए कहती है कि तुम्हारी गद्दारी कभी भुलाई नहीं जाएगी बारडा, तुमने हम फ्यूरीज की ब्लैक ओथ को तोड़ा है, हम कभी नहीं रुकेंगे। जिसपे बारडा कहती है कि तुम रुकोगी जब मैं तुम्हें पकड़ूंगी। कैलीबैग ये सब सुन के जोर से चिल्लाता है कि बहुत हुआ, मुझे इन्हें नहीं तोड़ना, हमें एंटी मॉनिटर को खुद ढूंढना होगा, कैलीबैग के लिए और मेरे पिता के लिए, डार्क साइड के लिए। रॉक ऑफ एटर्निटी में मेट्रॉन भटक रहा था, तभी उसकी नजर दो रास्तों पर पड़ती है और अचानक उसे आवाज आती है कि बिना मोबियस चेयर के तुम खो गए हो मेट्रॉन। मेट्रॉन पीछे मुड़कर एक शीशे में किसी को देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो मिरर बताती है कि मैं बिली बैटसन की दोस्त हूँ पर तुम्हारी नहीं। तुम क्या करने वाले हो मेट्रॉन, तुम क्या कर रहे हो? अगर जो मुझे लग रहा है तो उस हिसाब से तुमने ब्रह्मांड की सेफ्टी के बदले अपनी आत्मा दे दी है। अगर मोबियस अपनी चेयर पर वापस आ गया, पर तभी मेट्रॉन उस मिरर को मुक्का मार के तोड़ देता है और बोलता है चुप हो जाओ, मुझे शांति चाहिए, मुझे बहुत कुछ पता है। दूसरी तरफ एंटी मॉनिटर के शैडो सोल्जर्स मेरीना और उसकी बेटी ग्रेल के आसपास थे। मेरीना ग्रेल से पूछती है कि ये शैडो सोल्जर्स क्या कर रहे हैं ग्रेल? ये शैडोज एंटी मॉनिटर को हमसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम तो एंटी मॉनिटर के साथ हैं और डार्क साइड के मरने के बाद इनको चले जाना चाहिए था। एंटी मॉनिटर क्या कर रहा है? मेरी बेटी जवाब दो। तब ग्रेल कहती है कि सब्र रखो मेरी माँ, ये अभी खत्म नहीं हुआ। अल्ट्रामैन, सुपरवुमन, आउलमैन, वो अपने आप को बुलाते थे क्राइम सिंडिकेट। वो एक पैरेलल दुनिया से आए थे, वो जिसे एंटी मॉनिटर ने बर्बाद कर दिया था। उन्होंने हमारी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करी, पर मुझे मानना पड़ेगा कि अगर लेक्स लूथर नहीं होता तो वो कब्जा कर भी लेते। क्राइम सिंडिकेट ने एंटी मॉनिटर का सामना किया है, वो उसे हमसे बेहतर जानते हैं। उन्हें पता होगा कि एंटी मॉनिटर यहाँ क्यों है या उसे कैसे रोकें। तब हम देखते हैं डायना को लीग को समझाते हुए। वो आगे बोलती है कि हमें ये सारे जवाब सिंडिकेट के बाकी बचे मेंबर्स से पता चलेंगे। जेसिका तब कहती है कि बैटमैन और ग्रीन लैंटर्न को एंटी मॉनिटर के बारे में पता लगाने का काम दिया गया था, जिसपे साइबोर्ग कहता है कि बैटमैन मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। जेसिका और मुझे कुछ फीडबैक आ रहे हैं जब भी मैं लैंटर्न रिंग से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आउलमैन गायब है जब से सिंडिकेट को अलग किया गया है, पर अल्ट्रामैन और सुपरवुमन को बेल रीव में रखा गया है। जिसपे स्टीव बताता है कि मुझे चीजें कॉम्प्लिकेट करना पसंद नहीं है, पर आर्गस ने अल्ट्रामैन और सुपरवुमन को लेवल 0 कैदी का नाम दिया है, जिसका मतलब कोई उनसे नहीं मिल सकता, लीग भी नहीं। तो अगर तुम्हें सिंडिकेट से बात करनी है तो तुम्हें बेल रीव में जबरदस्ती घुसना होगा। बारडा कहती है कि ये बेल रीव जो भी है सुनने में मजेदार लग रहा है। स्कॉट कहता है कि तुम्हें कहीं पहुंचना है तो मैं तुम्हें पहुंचा सकता हूं। वंडर वुमन तब उन सबसे कहती है कि जो पता लगा सकते हो लगाओ और साथ रहना, मैं बाकी लीग मेंबर्स का पता लगाती हूं और तब हम प्लान बनाएंगे एंटी मॉनिटर को ढूंढ के उसे रोकने का। जिसके बाद जेसिका और साइबोर्ग बारडा और स्कॉट के साथ बूम ट्यूब लेकर निकल जाते हैं। स्टीव डायना से पूछता है कि जब से मैं तुम्हें जानता हूँ तब से आज तक मैंने तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं देखा है, पर आज तुम परेशान लग रही हो डायना। जिस पे डायना कहती है कि मैं परेशान हूँ स्टीव, एक अमेज़न ने ये सब शुरू किया, एक अमेज़न जिसके बारे में किसी ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, वो जिसने डार्क साइड की बेटी को जन्म दिया, वो जिसने उस बेटी का इस्तेमाल किया इस जंग को शुरू करने में, और अब डार्क साइड की मौत के साथ ऊपर वाला ही जाने कि अब इस दुनिया में क्या शुरू हो जाएगा। लीग अलग हो चुकी है, वो देवता बन चुके हैं और मैं ज्यादा चिंता नहीं करती, ना ही मैं ठंडी पड़ती हूँ, पर आज मैं चिंता भी कर रही हूँ और ठंडी भी पड़ रही हूँ। स्टीव कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी जा रही हो मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जिस पे डायना कहती है कि ये खतरनाक हो सकता है। स्टीव कहता है कि हमारे लिए कोई नई बात थोड़ी है ये। तभी स्टीव डायना से पूछता है कि क्या इसीलिए तुमने उसे चुना? डायना पूछती है किसे? जिस पे स्टीव कहता है कि मिस्टर मिरेकल और उसकी पत्नी में किसी तरह की जबरदस्त ताकत है, उनके रंग बिरंगे कपड़े हैं और वो साफ साफ बैटल ग्राउंड में एक साथ काम करते हैं, वो प्यार में है, इतना तो मैं भी देख सकता हूँ। तब डायना कहती है कि सुपरमैन और मैं प्यार में नहीं है स्टीव। जिस पे स्टीव पूछता है कि फिर तुम दोनों क्या हो? जिस पे डायना कहती है कि हम दोस्त हैं। स्टीव कहता है कि मुझे तुम पर लासो यूज करने पर मजबूर मत करो। तब डायना स्टीव की तरफ देखकर बोलती है कि हम दोस्त से ज्यादा हैं, पर मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है और अभी इसका वक्त भी नहीं है। तभी स्टीव डायना के करीब आकर बोलता है कि डायना अगर ये अंत है तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी भी हमेशा से। पर तभी पीछे से आवाज आती है कि मैंने अपना नाम सुना और अगले ही पल सुपरमैन स्टीव का सर पकड़कर उसे उठा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा।
बैटमैन कुछ राज खोलने में लगा हुआ था। ग्रेल और मेरीना एंटी मॉनिटर को एक रोशनी के बीच देख रहे होते हैं। डायना स्टीव को बचाते हुए सुपरमैन को दूर करती है और साइबॉर्ग, जेसिका, बार्डा और स्कॉट बेलरीव के बाहर टेलीपोर्ट होते हैं। दूसरी तरफ हम ग्रेल को सुनते हैं जो कि बोलती है कि मैं अपने पूरे जीवन से ढूंढती रही अपने बदले के औजार को, उन अनकहे आतंकों को सहते हुए। फ्लैश ब्लैक रेसर से लड़ रहा होता है, एंटी मॉनिटर के शरीर से कुछ निकल रहा होता है, शज़ाम दूर कहीं जा रहा है और जो चीज एंटी मॉनिटर के अंदर से निकली वो ग्रेल की तरफ आ रही है। तब ग्रेल आगे बोलती है, मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया अंधेरे के लिए, सब कुछ इसके लिए। वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे पर अब बहुत देर हो चुकी है, मोबियस उससे अलग हो चुका है। मेरीना पूछती है कि ये क्या है। हेल गॉथम में बैट साइन की तरफ जा रहा है। एंटी मॉनिटर से निकली वो चीज ग्रेल के हाथों में आ रही है। लेक्स लूथर वो बन चुका है जो वो बनना नहीं चाहता था। तब ग्रेल आगे बताती है कि ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्ति है माँ, और ये हमारी है। एंटी लाइफ इक्वेशन हमारी है। मेरे पिता का सबसे बड़ा हथियार अब हमारा हुआ। ये सुनकर मेरीना पूछती है कि एंटी लाइफ इक्वेशन, तुम इसके पीछे थी? पर क्यों मेरी बेटी? जिस पे ग्रेल अपने हाथ में एंटी लाइफ इक्वेशन लिए बोलती है, क्योंकि मौत कुछ ज्यादा ही अच्छी है डार्क साइड के लिए। तब ग्रेल बनती है एंटी लाइफ की देवी।